बार नारायण भगवान के सामने कई असुर आए, असुरों ने आतंक मचाया, तो नारायण भगवान विचार करते हैं सबके पास अपना अपना कोई अस्त्र है, पर मेरे पास अपना कोई अस्त्र नहीं है। नारायण ने सोचा, और बिना अस्त्र के काम चलने वाला, जितना शास्त्र जरूरी है उतना ही शस्त्र भी जरूरी है। और मैं तो कहती हूँ शस्त्र और शास्त्र दोनों जरूरी है। अगर शास्त्र के साथ शस्त्र भी होता तो हमारे विद्वानों को शंकर भगवान को लेकर के कुएं में कूदने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए शस्त्र और शास्त्र आने वाले समय में दोनों जरूरी है कि आपको रामायण का ज्ञान भी होना चाहिए और आपको महाभारत का ज्ञान भी होना चाहिए। ये बात जरूरी है, समझने वाली। महाभारत पे तो मैं आपसे अभी 2 मिनट बाद चर्चा करूंगी, कथा प्रसंग आएगा। लेकिन नारायण भगवान ने कहा मेरे पास अस्त्र नहीं है, तो ब्रह्मा जी से निवेदन किया क्या किया जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तो कोई अस्त्र देने वाला नहीं हूं, मैं तो वरदान देने वाला हूं राक्षसों को। भाई मेरे पास तो वरदान मांगने आता है, मैं दे देता हूं, अस्त्र मेरे पास नहीं है, अस्त्र कौन देगा। तो कहते हैं नारायण भगवान ने विचार किया कि इस दुनिया में केवल एक ही ऐसे हैं जो सब कुछ दे सकते हैं। हर हर, मैं शिवलिंग की पूजा करूंगा 1000 कमल से, मैं शिव सहस्त्र नाम बलि के साथ भोलेनाथ की पूजा करूंगा। जब आप केदारनाथ जाएंगे वहां पर ब्रह्म कमल खिलता है, बद्रीनाथ जाएंगे वहां ब्रह्म कमल खिलता है, वो केवल वहीं खिलता है। हम लोग गए थे, आपने देखा होगा, और हमने तो सबको दिया भी था, बांटा था वहां पर। अगर लोगों को याद रहा होगा तो ब्रह्म कमल आया था, हमने सबको दिया था, उसमें थोड़ा 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 सब ले जाओ। ब्रह्म कमल 1000 ब्रह्म कमल एकत्रित कराए नारायण ने, और सोमवार के दिन बैठे और कैसे पूजा कर रहे हैं ये आप लोग भी कर सकते हो। जितने लोग यहाँ बैठे हैं आप भी अर्चन बोलते हैं उसको, अर्चन आप भी कर सकते हो। सामने भोलेनाथ सोमवार के दिन है तो 101 बिलपत्ती ले लो, 101 चिरौंजी ले लो, 101 बादाम ले लो, 101 फूल की पत्ती ले लो, 101 चावल। आप अब 101 चावल में तो हाँ भाई गिनने पड़ेंगे, समझ रहे हो। 101 की संख्या में कुछ भी लेकर आप एक अपने बोला ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसको अर्चन कहते हैं। तो नारायण भगवान ने 1000 बराबर गिन के, उनसे गलती नहीं, गिनती से 1000 ब्रह्म कमल सोने की थाली में रखवाए। नारायण शिव जी को जल चढ़ाते हैं, जल चढ़ा करके प्रार्थना की। आइए दोनों हाथ जोड़ते हैं। ओम त्र्यंबकम सुगंधिम उर्वारुकमिव मृत्युर्मोक्षे। हे भोलेनाथ, हमारी यही प्रार्थना है कि ओम त्र्यंबकम यजामहे, आप तो साक्षात भोलेनाथ है, तीनों गुणों की इस जगतमयी सत्ता से हमको परे रखना। और सुगंधिम पुष्टिवर्धनम का मतलब जानते हैं आप, इसका अर्थ क्या है कि जब मृत्यु लेने आए तब मेरे जीवन से सुगंध आनी चाहिए, दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। मुझे सुगंध वाली मृत्यु प्रदान करना, कि जब मैं जाऊं दुनिया से तो मुझे सुगंध आनी चाहिए। क्योंकि मृत्यु के समय, जब आखिरी समय होता है, तब बहुत चीज़ें बदलती है। वो जो जाता है उसको सब दिखता है, ऐसे ही थोड़ी कोई सब कुछ शास्त्र में लिखा है। वो जाता है ना, उसको पता चल जाता है कि तैयारी है अब। तभी आप देखते हैं किसी के प्राण आंखों के माध्यम से निकलते हैं, किसी के श्वास के माध्यम से निकलते हैं। जिसके जैसे कर्म होते हैं उसके प्राण वैसे ही, कोई शांति से प्राण त्याग देता है तो कोई एड़ियां, देखा आपने, तड़प तड़प करके, कभी अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार। तो नारायण भगवान 1000 कमल लेकर के और बैठे प्रार्थना कर रहे हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम का मतलब ये है कि जब मैं दुनिया से जाऊं तब मुझे वही सुगंध आनी चाहिए जो शंकर जी के मंदिर से आती है। मुझे वही सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक में बंधना। तो प्रार्थना कर रहे हैं। एक सहस्त्र कमल रख करके प्रार्थना कर, नमः शिवाय, नमः शिवाय। 100 हो गए, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। 200 हो गए, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। 300 हो गए, भोलेनाथ का पूजन चल रहा है। 400 हो गए। ऐसे मत देखो मेरी तरफ, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। 500 हो गए, ओम नमः। 600 हो गए, ओम नमः। 700 हो गए, ओम नमः।
800 हो गए, ओम नमः। 900 हो गए, ओम नमः। ऐसा कैसे हो जाएंगे 1000? 980 हो गए, 990 हो गए, 995 हो गए। 1000 कमल चढ़ाने थे, 999 हो गए। शंकर जी ने कहा नहीं नहीं, थोड़ी परीक्षा तो बनती है। आप जब पूजा करते हो, प्रार्थना करते हो, परीक्षा सबकी होती है। यह मत समझना भगवान की परीक्षा हुई है। अगर आप कई बार पूजा करते रहते हो, हम सोचते हैं अच्छा होगा अच्छा होगा, कभी कभी कुछ जीवन में ऐसा हो जाता है तो हम लोग थाली एक तरफ रख देते हैं, बोले क्या इतनी पूजा करना, इतनी पूजा करने के बाद भी भगवान ने तो हमको कुछ भी नहीं दिया। उससे बड़ा पापी नहीं है दुनिया में कोई, उससे बड़ा पापी नहीं है जो संकट में भगवान को त्याग दे। अरे हमको तो भगवान ने दिया ही नहीं, हमारी तो भगवान ने सुनी नहीं। हो सकता है कि वो तैयार बैठा हो और आप परीक्षा में चल रहे हो और आप यहां आकर के फेल हो गए। 999 पुष्प हो गए तो कैसे पूजा चल रही थी? ऐसे उठा रहे थे, नमः शिवाय, आंखें बंद थी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 900, ओम नमः शिवाय 995, ओम नमः शिवाय 999, और थाली में हाथ फेर रहे। शंकर जी ने एक आखिर में कमल गायब कर दिया। देखिएगा आनंद आएगा अब आपको, ध्यान लगाओ। अब एक कमल गायब कर दिया। अब वो हाथ घुमाए ऐसे थाली में तो कुछ हाथ में आए ना, आंखें खोल के देखा, बोले किधर गया कमल। अब अकेले पूजा कर रहे थे, इधर देखे कहाँ गया कमल। कई बार आप पूजा करते करते माचिस इधर उधर ही भूल जाते हो, माचिस ढूंढते, अरे कहाँ गई, अभी तो यहीं रखी थी, यहीं तो रखी थी। सबसे ज्यादा मंदिर में माचिस ही घूमती है, सबसे ज्यादा वो ही नहीं मिलती बस। तो माचिस जैसे तो ऐसे ढूंढ रहे भगवान अकेले, क्योंकि साधना में थे। इधर देखे कमल, कमल नहीं मिल रहा। उठ भी नहीं सकते, संकल्प है, किसी को बुला भी नहीं सकते, मौन है, किसी से मांग भी नहीं सकते, पूजा खुद को करनी है। नहीं तो आर्डर मार के और फूल दूसरे से मंगाओ और पूजा आप करो, पुण्य उसी को लगेगा जिससे मंगवा रहे हो। ठीक है, बैठ गए एक जगह और ये लाना वो लाना वो लाना वो लाना, तो उससे क्या होगा? पुण्य उसको मिलेगा। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, अब क्या किया जाए। आंखों में आंसू आ गए, सब रास्ते बंद नारायण भगवान के। और मैं कोई सामान्य की तो बात कर ही नहीं रही हूं, नारायण भगवान के सब रास्ते बंद। जब समस्या आ जाए तब अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए। शंकर जी का ध्यान किया भोलेनाथ, बहुत मन से मैंने पूजा की है, एक कमल नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ गया। और बहुत ज्यादा तकलीफ में हूं कि अब मैं आपको क्या चढ़ाऊं। आंखों में आंसू आए और तभी उनको कुछ याद आ गया। आहा, क्या याद आ गया बताइए? नारायण भगवान को कुछ, वो तो बनेंगे अभी, नारायण भगवान को राम अवतार याद आ गया। नारायण भगवान को श्री राम अवतार अपना याद आ गया। और उनको कौन याद आया? उनको माता कौशल्या याद आ गई। अब आप सोचोगे यहां माता कौशल्या की क्या बात है, तो सुनो। कमल को ढूंढ रहे थे ना, सोचे अब एक कमल कहां से लाऊं, तो उनको राम अवतार याद आ गया। और श्री राम अवतार में माता कौशल्या याद आ गई कि मेरी माता जब मेरा श्रृंगार करती थी तो कहती थी, राम तेरे बाल घुंघराले हैं, राम तेरा मस्तक बड़ा प्यारा है, राम तेरे गाल बड़े सुंदर है। और जब आंखों में काजल लगाती थी ना, तो मेरी माँ कहती थी, राम तुम्हारे नयन, क्या कहती थी कौशल्या जी? राम तुम्हारे नयन, मेरे राम के नयन कमल जैसे हैं। आज माता कौशल्या की बात याद आ गई, बोले कमल नहीं तो क्या हुआ, कमल नयन तो मेरे पास है। मेरी माँ कहती थी कि राम तुम्हारी आंखें, तुम्हारे नयन कमल जैसे हैं। नवकंज लोचन, मुख भी कमल, हस्त भी कमल, चरण भी कमल, है ना, नयन तुम्हारे कमल जैसे हैं। तुरंत याद आया, ठीक है, और तीर उठाया, तीर उठा करके और सोचा 2 आंखें हैं, अगर 1000 में एक कमल कम पड़ रहा है तो मैं एक आंख से देख लूंगा, लेकिन आज पूजा अधूरी नहीं रहेगी, मैं आंखों का कमल भगवान को चढ़ा दूंगा। और तब उन्होंने अपनी आंख का कमल निकाला, निकाल करके शंकर जी को चढ़ाने लगे तो भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। हर हर शंकर जी प्रसन्न हो गए। और जैसे ही आंखें खोली तो दोनों आंखों से भगवान देख रहे, जबकि एक आंख निकाल चुके थे।
शंकर जी प्रसन्न हो गए, कहते हैं नारायण आपने परीक्षा पूर्ण की है, इसलिए दुनिया में आज से आपको कमल नयन के रूप में जाना जाएगा। नीलांबुज, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नीलांबुज, तो आज से आपको कमल नयन कहा जाएगा नारायण को, और मैं आपको इसकी भक्ति के लिए सुदर्शन प्रदान करता हूँ। नारायण भगवान को सुदर्शन देने वाले भोलेनाथ है, जिन्होंने सुदर्शन प्रदान कर दिया। वो चक्र कहाँ से आया? भोलेनाथ ने दिया है। और इतना ही नहीं, सुदर्शन के साथ मैं आपको एक नया नाम देता हूँ। दुनिया आपको विशंभर के नाम से जानेगी, क्योंकि आप, मैं दिगंबर हूँ और आप विशंभर हैं। सुदर्शन और विशंभर नाम दे दिया श्री नारायण भगवान को। तो नारायण भगवान भी कहते हैं अगर ऐसी बात है तो हे भोलेनाथ मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। बोले क्या? तो नारायण भगवान ने वासुकी का रूप धर लिया, और जैसे वासुकी का रूप धरा, शंकर भगवान ने नाग के रूप में वासुकी को अपने गले में लपेट करके और साक्षात नागेंद्र हार बना करके भगवान को अपने गले में सुशोभित कर लिया। वो वासुकी और कौन है? नारायण ही तो है। भगवान ऐसे इतना सुंदर स्वरूप मेरे भोलेनाथ का, विचार करो, अपनी आंख निकाल कर चढ़ा दी, क्या मिला बदले में? सुदर्शन। विशंभर कहा जाएगा। जैसे सुना मगन हो गए, सब जय जयकार करने लगे। भक्ति हो तो ऐसी हो। कौन जगत में महान है? जिस पर भगवान की कृपा है। कृपा है तो सब कुछ है, कृपा नहीं है तो? दो भिखारी मंदिर में भीख मांगते थे, शायद मैंने आपको सुनाई होगी कभी, जो नए लोग हैं वो सुनिएगा। दो भिखारी एक मंदिर में भीख मांगते थे। एक भिखारी था, उसको भगवान पर बड़ा विश्वास था, बोले मेरे लिए तो भगवान सब कुछ है। और दूसरा जो भिखारी था वो थोड़ा सा चापलूस टाइप का था। राजा रोज वहां पर मंदिर में प्रार्थना करने आता, तो ये राजा के पीछे खड़े होकर के क्या बोलता? बोले मेरे लिए तो राजा ही सब कुछ है। नंबर एक भिखारी क्या बोलता? बोले मेरे लिए भगवान सब कुछ है। ये क्या बोलता? मेरे लिए राजा, राजा मुझे देगा। भिखारी कहता सबको भगवान देता है। वो क्या कहता है? दूसरे नंबर का भिखारी, बोले सबको राजा जी से ही मिलता है, राजा सब देने वाले हैं। वो कहता भगवान सब देने वाले हैं। एक दिन ये बात राजा ने सुन ली। राजा ने कहा अगर ऐसी बात है, इसको मेरे ऊपर यकीन है, कौन नहीं चाहेगा अपनी बड़ाई हो। तो राजा ने कहा चलो मंत्री को बुलाया, मंत्री इधर आओ, क्या बात है? बोले ये जो आदमी है, ये जो भिखारी है दूसरे नंबर का, सावधान, नंबर याद रखना, नंबर एक वाला भिखारी किसको मानता है? भगवान को, विश्वनाथ को। और दूसरे नंबर का भिखारी राजा को, राजा से मिलेगा सबको, राजा से मिलेगा, ऐसा राजा से, ऐसा। राजा को दया आ गई। एक दिन पीतल के कटोरे में 8-10 सोने के सिक्के मोटे मोटे अंदर डाले, और उसके ऊपर बढ़िया खीर, ताकि किसी को दिखे ना कि राजा ने एक को दिया है, वरना सबको देना पड़ता। तो छुपा करके सिक्के उसके अंदर, और मंत्री से कहा एक काम करो, भिखारी नंबर 2 को मेरे ऊपर बड़ा यकीन है, तुम उसको जाकर ये कटोरा दे देना और बोल देना राजा जी ने खीर भेजी है। क्या भेजा है? खीर भेजी है। ठीक है। और क्या छुपाया? 10 सोने के सिक्के मोटे मोटे। कहता ना राजा जी देंगे। आज उसकी बात सही हो गई। तो भैया मंत्री जी आए, बोले ए भिखारी इधर आओ। हाँ साहब, ये लो राजा ने तुम्हारे लिए दिया है। उसने हाथ में पकड़ा, मंत्री चला गया। 3-4 दिन निकल गए। अब 3-4 दिन निकल गए तो राजा ने कहा चलो मंदिर चलते। मंदिर जाने लगे। उनने विचार किया अब तो वो दूसरे नंबर का भिखारी मंदिर आने वाला, उसको अब तो 10 सोने के सिक्के मिल गए, अब क्यों आएगा वो? तो हैरानी की बात देखिए, राजा जी गए और जैसे भगवान विश्वनाथ को प्रणाम किया, और तभी भिखारी नंबर 2 वापिस दोनों हाथ जोड़ करके पीछे खड़ा हुआ और क्या बोल रहा है? राजा सबको देते हैं और राजा से ही मिलेगा। राजा जी बड़े दयालु हैं, राजा जी बड़े दयालु हैं, राजा जी बड़े दयालु हैं। और पहले नंबर का भिखारी जो था, जो भगवान को मानता था, वो गायब, वो आज नहीं आया। राजा जी ने सोचा कितना ये लोभी है, लालची है, इसको 2 दिन पहले सोने के सिक्के से भरा हुआ कटोरा भेजा मैंने, और आज वापस भीख मांगने के लिए आ गया। फिर कह रहा राजा जी बड़े दयालु, उनसे मिलेगा। मैंने कहा इधर आओ, इधर आओ। राजा जी, इसको लगा कुछ मिलेगा, इधर आओ। हाँ साहब, एक बात बताओ,
2 दिन पहले हमने तुमको कटोरे में खीर भेजी थी, तुम पाए थे, तुमने खाई थी। बोले राजा जी उतनी अच्छी खीर तो मैंने जीवन में कभी नहीं खाई। अब सुनिएगा जितने लोग बैठे हैं पीछे तक, हरी कृपा क्यों होना चाहिए। बोले पूरी खाई थी। बोले राजा जी वही तो गड़बड़ हो गई, खीर ज्यादा थी, खाने वाला मैं था। आप कितने दयालु हैं, आपने मेरे लिए खीर भेजी तो मेरे सामने भिखारी नंबर 1 आ गया, तो मैंने उस भिखारी नंबर 1 को आधी खीर तो मैंने खा ली और आधी खीर मैंने उसको देख करके बताया कि देख मेरे राजा कितने दयालु है, मेरे लिए खीर भेजी है। बस ये समझ में नहीं आ रहा कि जब से कटोरा लेकर गया तब से वापस क्यों नहीं आया। राजा वो समझे ना समझे, आप समझे ना समझे, पर राजा समझ गया कि मैं नहीं, भगवान सबसे बड़ा दयालु है। भेजा किसके लिए था और गया? जिसने राजा पर विश्वास किया था उसको खीर मिली, और जिसने भगवान पर विश्वास किया था अपने आप सोने के सिक्के उसको मिल गए। क्योंकि ईश्वर जब कृपा करता है भेदभाव नहीं करता भगवान। जो ईश्वर में मानता है, जो ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखता है, उसको भगवान की अनुभूति होती है कि मेरे साथ ईश्वर है, मेरे साथ भगवान है, और यही सबसे बड़ी बात है। तो जिसने श्रद्धा से काम किया है ना, नारायण भगवान की तरह देखो जरा, जैसे ही नारायण भगवान ने कमल नयन होकर के चढ़ाया, भगवान ने सुदर्शन प्रदान कर दिया, तो नारायण भगवान या गोविंद भगवान के हाथ में नहीं, द्वारिकाधीश के हाथ में, क्योंकि गोविंद तो बंसी वाले हैं। द्वारिका में आपको बंसी नहीं मिलेगी, द्वारिका में आपको मोर का पंख, मोर मुकुट, द्वारिका में आपको काली कमली वाला नहीं मिलेगा। द्वारिका में आपको मिलेगा राजा द्वारिकाधीश। दोनों में बड़ा अंतर है, राजा द्वारिकाधीश और गोकुल के ग्वाले में। वृंदावन में आपको सोने का मुकुट नहीं मिलेगा बिहारी जी के सिर पे, और द्वारिका में आपको मोर पंख नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वृंदावन के कन्हैया मोर मुकुट लगाते हैं और द्वारिका का राजा सोने का मुकुट लगाता है। दोनों के व्यक्तित्व में कितना अंतर है। एक बंसी वाला है और दूसरा सुदर्शन वाला है। बंसी वाला बंसी बजाता है तो लोग मगन हो जाते हैं, और जब सुदर्शन वाला एक बार सुदर्शन उठा ले तो फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि 2 शब्द भी। ऐसे हैं हमारे भगवान, तो ऐसे ही हमारे महादेव है, करुणा करते हैं तो कृपा कर देते हैं, और तीसरा नेत्र खुल जाए तो फिर किसी को छोड़ने वाले नहीं है। प्रार्थना करने लगे नारायण। आइए हम भी प्रार्थना करते हैं, नारायण भगवान की। जिसके हृदय में ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, भक्ति है, वास्तव में तो वही भगवान की कीर्ति को पा सकता है। जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, जो जानता है कि भगवान के प्रेम के बिना दुनिया में कोई भी मिलने वाला नहीं है। इसके लिए भक्तों ने, जितने संतों ने जितनी बार प्रार्थनाएं की। शबरी को देखो आप, नवदा भक्ति का पाठ पढ़ लिया। धन्ना जाट को देखो आप, कर्माबाई को देखो आप, थाली भर के, सबकी अपनी अपनी भक्ति है। बैठ गई सामने मंदिर के। धन्ना जाट एक दिन किसी काम से शहर चले गए, तो कर्माबाई से कह दिया कि मुझे आज जल्दी एक काम करना, आज ठाकुर जी को भोग तुम लगा देना, ठीक है। अब यहाँ पर कई बार एक सवाल आता है कि हम भोजन करते हैं, हमको भूख लगती है, भोजन करते हैं तो थाली में से कम होता है, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो कभी कम क्यों नहीं होता? ये सवाल है आप लोगों के मन में कि भोग लगाते हैं, खाते हैं कि नहीं खाते हैं, कभी कम क्यों नहीं होता? एक छात्र ने अपने गुरुजी से पूछा, बोले गुरुजी एक बात बताइए, हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, कम क्यों नहीं होता? क्या ठाकुर जी खाते हैं कि नहीं खाते हैं, कि केवल गपला देते हैं? खाते हैं कि नहीं खाते हैं? गुरुजी ने कहा बेटा इस सवाल का जवाब तो मैं तुमको 2 दिन बाद दूंगा। एक काम करो, इस किताब में श्लोक लिखा है, इसको तुम याद करना, इसको ग्रहण करना, ठीक है, याद करना, 2 दिन बाद मुझे सुना देना। बोले जवाब? बोले वो बाद में। 2 दिन तक इसने श्लोक रटा और 2 दिन के बाद किताब लेकर आया। गुरुजी श्लोक याद कर लिया मैंने, खुश हुआ। गुरुजी कहते ला बता, किताब देखी। बोले कहाँ याद किया? बोले कंठस्थ कर लिया। बोले कहाँ याद किया? बोले बिल्कुल पक्का याद कर लिया। तो गुरुजी कहते ये तो अब भी किताब में लिखा हुआ है, तूने ग्रहण कर लिया इस श्लोक को? बोले बिल्कुल कर लिया। बोले किताब में तो अब भी लिखा हुआ है। तो शिष्य ने कहा कि ग्रहण किया है पर किताब में तो दिखाई देगा ना,
तो गुरुजी कहते हैं वही तो बात है, ग्रहण करते हैं पर थाली में तो दिखाई देगा ना। जैसे आप किताब में से शब्द ग्रहण करते हैं वैसे वो थाली में से भोजन ग्रहण, रस ग्रहण कर लेते हैं। और सबसे बड़ा रस भक्ति का रस है जो भगवान ग्रहण करते हैं, उसमें केवल रस भक्ति का होता है। और तभी दुनिया के किसी भी मिष्ठान में उतना स्वाद नहीं आता जो भगवान के भोग में आता है। आप घर पे कितनी अच्छी खिचड़ी बना लो, ईमानदारी से बताओ, जो भंडारे में बटती है खिचड़ी वो दो दोने खा जाओगे आप, तब भी बीमार नहीं होंगे। घर में कितना मसाला डाल डाल के बनाओ तो भी वो खिचड़ी बनने वाली नहीं है। हम यहाँ भंडारे में भोजन किया होगा आप लोगों ने, घर पे कितने भी अच्छे से बना लो तब भी ये स्वाद आने वाला क्यों? क्योंकि भगवान को भोग लगाया जाता है, उसमें जो स्वाद है वो स्वाद दुनिया में नहीं। तो कर्मा बाई आ गई, अब उनको पता नहीं कि भोग कैसे लगाते हैं, लगता है कि खाते हैं कि नहीं। खिचड़ा बनाया, खिचड़ा बनाकर मंदिर में रख दिया, घंटी बजा दी जैसे पिताजी करते थे, और सामने बैठ गई और क्या कहती है, खाओ खाओ। हम कोई भगवान आए क्या? भगवान मुरली बंसी बजे बैठे। ये तो 2-3 बार तो प्रेम से बोली और फिर वो जल्दी होने लगी तो क्या बोले वो तो, जल्दी खाओ ना मुझे जाना है। अब भूखे रह जाओगे, पिताजी का इंतजार मत करो। डांटने लगी भगवान को, बोले खा के बताओ तो सही, नमक चाहिए कि शक्कर चाहिए कि गुड़ चाहिए, कुछ तो बोलो। घबरा गई वो और आखिर में कहती है क्यों नहीं खा रहे आप? पिताजी का इंतजार मत कीजिए, गाओगे थोड़ा मेरे साथ? क्या बोली कर्मा बाई, आहा प्रेम। बाबो मारो गांव गयो है, ना जाने कद आवेलो, ओके भरोसे बैठो सांवरिया, अरे भूको ही रहे। और ठाकुर जी आज तो कच्चा पक्का खा लो, आज राबड़ी, आज मैंने बनाई है खिचड़ी और कल मैं आपके लिए राबड़ी बनवाऊंगी। रबड़ी नहीं, राबड़ी। रबड़ी और राबड़ी में अंतर है। रबड़ी बनती है मुरली वाले के यहाँ वृंदावन में, और राबड़ी बनती है मालवा वालों के यहाँ, वो मक्के वाली। ठीक है, वो क्या कह रही है, मतलब आज तो पकवान बनाए ही सही, कल और बड़ा मिष्ठान बनाएगी। आज खिचड़ा बनाया, कल राबड़ी बनेगी। आज जिमाऊ थने खींचड़ो, आज जिमाऊ थने खींचड़ो, काल राबड़ी चाच की, जिम मारा शाम दणी, जिमावे बेटी जाट की, जिम मारा शाम दणी, जिमावे बेटी जाट की, ताली भर के खींचड़ो ऊपर की बाट की, जिम मारा शाम दणी, जिमावे बेटी जाट की, जिम मारा शाम दणी, जिमावे बेटी जाट की। राधे।
गुण गावे लो। प्रेम भाव से भरो अनोखो हर्ष हर्ष गुण गावे लो। सच्ची भक्ति मन में हो तो, सच्ची भक्ति मन में हो मूर्ति बोले काठ की। जीव मारा साधड़ी जीवा में बेटी जाट की। जीव मारा साधड़ी और जीवा में बेटी जाट की। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा तेरी लगाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। ओ काली कमली वाला मेरा श्याम है। काली कमली वाला मेरा श्याम है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा श्याम है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा तेरे लगाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो श्याम बोलो राम